देखिए अभी मैं सब हटा रहा हूँ यहाँ से, ये जो मैंने अभी लिखा था, समझिएगा करना क्या है थोड़ा समझ लीजिए। यहाँ पे देखिएगा, ध्यान से देखिएगा मैं क्या करने जा रहा हूँ। अब मैं कर रहा हूँ कि यहाँ पे कंट्रोलर नाम का फोल्डर है, दिख रहा है। यहाँ पे मैं एक फाइल बनाने जा रहा हूँ और इसका नाम दे रहा हूँ auth controller डॉट जेस। अकाउंट के जितने भी कंट्रोल करने का फंक्शन होगा वो मैं यहीं पे रखने वाला हूँ, समझ गए। ऑथ कंट्रोलर नाम क्या है इसका, ऑथ कंट्रोलर। अब यहाँ पे देखिए मैं, आप देखिए देखते जाइएगा मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। ऑथ कंट्रोलर पता चल गया ना आपको। अब ये ऑथ राउटर को साइड करते हैं, ऑथ कंट्रोलर है। ये ऑथ कंट्रोलर क्या है, अकाउंट के जितने भी फंक्शन कॉल होने वाले हैं सारा यहाँ पे रहेगा एक जगह पे। अब यहाँ पे मैं कर रहा हूं एक्सपोर्ट डॉट साइन अप। क्या लिख रहा है, एक फंक्शन बना रहे एक्सपोर्ट डॉट साइन अप, और यहाँ पे मैंने फंक्शन बनाया एरो। तो दिक्कत है, ये कैसा फंक्शन है, एरो फंक्शन है। इसमें लिखा रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स और ऐसा, क्लियर है। क्या लिखा, एक्सपोर्ट डॉट साइन अप रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स और एक पैरामीटर और होता है नेक्स्ट, ठीक है। तो मैं आगे बताऊंगा, अभी मैं सिंपल लिखा है रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, क्लियर है, ठीक है। अब इसमें लिखा है रिस्पॉन्स डॉट जेसन, यहां लिख रहा हूं रिस्पॉन्स डॉट जेसन, और यहां पे लिख रहे हैं स्टेटस सक्सेस, क्लियर है। यहां पे लिख दिया, ये कंट्रोलर मैंने बनाया। अब देखिए ऐप डॉट, अब यहां पे मैं क्या करने जा रहा हूं, ऑथ राउटर में क्या करने जा रहे हैं समझिएगा। ऑथ राउटर में मैं क्या लिख रहा हूं, यहां पे देखिएगा, यहां पे लिख रहा हूं कॉन्स्ट ऑथ कंट्रोलर। कौन सा फंक्शन है, साइन अप। देखिएगा यहां पे साइन अप को डायरेक्ट आप इंपोर्ट करवा सकते हैं इस, यहां पे एक्सपोर्ट्स डॉट साइन अप, ठीक है। यहां पे चलते हैं और यहां पे लिखते हैं SIGNUP, साइन अप आ गया। अब ये खुद ब खुद वहां से ले लिया। अब आपने जो एक्सपोर्ट किया है वो कैसा, ये जो एक्सपोर्ट होता है फंक्शन ऑब्जेक्ट में एक्सपोर्ट होता है, तो आपने यहाँ पे क्या कर दिया, अनपैक। तो मैं ये ऐसा करता हूं ना, इसको हटा के डायरेक्ट लिखता हूं, कोई भी नाम दे देता हूं, ऑथ कंट्रोलर, पूरा का पूरा ले लिया, कोई दिक्कत, ये पूरा का पूरा ले लिया और यहां पे इसको हटा दिया, यहां से हटा चुका हूं, कॉमा, और यहां पे लिख रहा हूं ऑथ कंट्रोलर डॉट साइन अप, फंक्शन को कॉल कर दिया। समझ में आ गया। अब इसका मतलब हुआ कि जैसे ही कोई साइन अप मैच होता है तो ये वाला कंट्रोलर कॉल हो जाएगा। और ये कंट्रोलर कहां बना हुआ है, यहां पे। अब सारे कंट्रोलर एक जगह पे रहे, सारे फंक्शन के कंट्रोलर एक जगह पे रहे। अब यहां पे देखिए ऊपर चलते हैं, नहीं वो नहीं चलेगा। यहां पे मैंने एक्सपोर्ट मेरा हट गया है, तो यहां पे लिखेंगे मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स ऑथ राउटर, हट गया था वो हटाते समय, परफेक्ट चल गया। अब इसका मतलब क्या पता है, जैसे साइन अप हुआ तो कौन सा फंक्शन कॉल हो जाएगा, ये वाला। और ये बिल्कुल पूरा सेपरेट है ना आपका, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि राउट्स के अंदर लिखा हुआ, बिल्कुल सेपरेट। वो तरीका सही नहीं था, इस तरीका से नहीं, आप सारे अलग से बनाइए कंट्रोलर, ये आपके कंट्रोलर्स हैं, है ना, ये सारे फंक्शन। अब मुझे लॉगिन करवाना है, तो मैं यहाँ पे क्या फंक्शन बनाऊंगा, फिर से एक फंक्शन बनाऊंगा एक्सपोर्ट्स डॉट लॉगिन या साइन इन, ठीक है। रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स, ठीक है, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, यहाँ पे क्या आएगा, रिस्पॉन्स डॉट जेसन स्टेटस, साइन इन कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ऑथ राउटर पे चलते हैं और एक और एपीआई का राउटिंग बनाते हैं, ऑथ राउटर डॉट पोस्ट SIGNIN ऑथ कंट्रोलर डॉट साइन इन, कॉल हो गया कंट्रोलर में। तो ये पूरा अकाउंट सिस्टम हो गया। अब आपको कोई दूसरा मॉड्यूल बनाना है तो आप उसके लिए अलग से राउट ले लीजिए और एक अलग से कंट्रोलर ले लीजिए और बना लीजिए। करेक्ट, कंट्रोलर आपका पूरा का पूरा इसके अंदर होगा, ये मेरा सारा कंट्रोलर है, ठीक है। जितने भी यहाँ पे बनते जाएंगे सारे मेरे कंट्रोलर्स होंगे, और ये किससे कनेक्टेड होगा, मेरे राउट से, ठीक है। और ये यहाँ पे मेरा, और भी कौन सा, ये सारे एपीआई कैसे काम करने वाले, ऑथ के भी आप पे। तो चेक करते हैं कि मेरा एपीआई कॉल चल रहा है या नहीं। तो यहाँ पे चलते हैं थंडर क्लाइंट, यहाँ से आप टेस्ट कर सकते हैं हम लोग, यहाँ से थंडर क्लाइंट या फिर पोस्टमैन ले लो, तो ये इसमें ज्यादा एक्टिविटी आप नहीं कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैं चला के आपको दिखाता हूँ। तो मेरा क्या था भैया, 8082 एपीआई था ऑथ, क्या करवा रहे हैं, साइन इन, मेथड क्या मेरा, पोस्ट, चेक करते हैं, आ गया स्टेटस साइन इन। इसी में चेंज करके मैं क्या कर दूंगा, साइन अप, चेक करते हैं, यस साइन अप,
तो आपको फ्रंट एंड डेवलपर को कितना इजी हो जाएगा कि ऑथ वाले जितने हैं सारे अकाउंट वाले एपीआई हैं। तो पोस्टमैन में आप कैसे कैटेगरी रखोगे, कैसे बनाओगे, आप कैटेगरी कैसे डिवाइड करोगे? तो पोस्टमैन में जब आप जाओगे यहाँ पे, तो यहाँ पे पोस्टमैन खोलते हैं आपके सामने, क्योंकि पोस्टमैन में क्यों डिफाइन करना है बताइए, किसके लिए कर रहे हैं आप? फ्रंट एंड डेवलपर को कहां दिखाएंगे? अपना कोड दिखाएंगे कि देखो मैंने ऐसे बनाया है। तो यूआरएल नहीं देते, ऐसे यूआरएल नहीं देते, गलत तरीका होता है यूआरएल देने का। अभी आपके सामने खुल रहा है यूआरएल। कभी भी आपने 2 एपीआई बनाए कि भाई मैं साइन अप का बना चुका हूं, लॉगिन का बना चुका हूं। अब फ्रंट एंड डेवलपर को बताना है, कैसे बताएंगे आप? कैसे बताएंगे बताइए? मान लीजिए कि अमित, आप एग्जांपल, आप फ्रंट एंड डेवलपर हैं, मैं बैक एंड डेवलपर हूं, समझ में आ रहा है? हाँ आप फ्रंट एंड डेवलपर है, मैंने बनाया ना 2 एपीआई बनाया ना, ये साइन इन और साइन अप का। आपको कैसे पता चलेगा मैं 2 एपीआई बनाया हूं और क्या उसमें भेजना है? आपको कैसे पता चलेगा? आप देखिए, मैं आपके सामने करके दिखाता हूं कि आपको कैसे पता चलेगा। देखिएगा, ठीक है, ये माई ऐप है, आप मेरा स्क्रीन दिख रहा है ना, माई ऐप है, ठीक है। यहाँ पे एक फोल्डर बना रहा हूं मैं, देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आ रहा है ऐड फोल्डर, यहाँ पे एक फोल्डर दिख रहा होगा, ऐड फोल्डर का मैंने अभी लगाया है, ठीक है। फोल्डर का नाम दे रहा हूं ऑथ अकाउंट एपीआई। क्या नाम दे रहा हूं फोल्डर का? अकाउंट एपीआई। आपको यहाँ पे फोल्डर दिख रहा है माई ऐप में, माई ऐप मेरा प्रोजेक्ट का नाम है। अकाउंट एपीआई मतलब आप अकाउंट की एपीआई इस फोल्डर के अंदर है। अब इसके अंदर देखिए क्या बना रहा हूं मैं, ऐड रिक्वेस्ट दिख रहा है। यहां पे देखिए मैं क्या लिख रहा हूं, रिनेम कर रहे हैं इसको, लिख रहे हैं साइन अप एपीआई। क्या लिख रहे हैं? साइन अप एपीआई। दिख गया साइन अप। इसका मेथड क्या होना चाहिए? पोस्ट। यूआरएल अब यहां पे दे रहा हूं, http लोकल होस्ट 8082 auth /sign up सेंड। परफेक्ट, डेटा सेव कर। समझ में आ गया? ये बैकएंड डेवलपर ने क्या किया है, ये फालतू का काम बैकएंड डेवलपर क्यों कर रहा है? अब बैकएंड डेवलपर, आपके पास फोन नहीं है, आप अपने फ्रंट एंड डेवलपर से कभी कांटेक्ट नहीं कर सकते, रिस्ट्रिक्शन है, आप कांटेक्ट ही नहीं कर सकते। और फ्रंट एंड डेवलपर को एपीआई, आपके एपीआई के बारे में जानकारी चाहिए और उसको ये बनाना है प्रोजेक्ट। तब कैसे क्या सोर्स है आपके पास समझाने का? तो आपने फ्रंट एंड डेवलपर को एक पोस्टमैन का सहारा लिया। अब बोला यार फ्रंट एंड डेवलपर, मैं सारा यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, यूआरएल मेंशन कर देता हूँ, तो मैं पढ़ने में आसानी होगी। प्रोजेक्ट का नाम है माई ऐप, तुम उसमें देख लेना, तुम्हें अकाउंट बनाना है। जैसे उस पे जाएगा अकाउंट वाला, फ्रंट एंड डेवलपर जब क्लिक करेगा अकाउंट एपीआई पे, तो इसको देखेगा साइन अप एपीआई, क्लिक करेगा, अच्छा साइन अप करवाने का, अच्छा यूआरएल पता चल गया उसको। सबसे पहले तो उसको यूआरएल पता चल जाएगा, साइन अप का ये यूआरएल है। अब आगे, अब देखिए, आप सर ये तो आप बना रहे हो, उसको कैसे पता चलेगा? तो यहां पे देखिए मैं राइट क्लिक कर रहा हूं, यहां पे दिख रहा है एक्सपोर्ट, यहां पे दिख रहा है विल बी एक्सपोर्ट एट जेसन फाइल, एक्सपोर्ट एज, दिख रहा है आपको? ठीक है, दिख रहा है ना? एक्सपोर्ट, देखिए डाउनलोड हो गया फाइल। कहां सेव करना है भैया? डेस्कटॉप। कर दिया। इसको मेल के थ्रू भेज दीजिएगा फ्रंट एंड डेवलपर। अब क्लियर हो रहा है? हाँ सर, इसको फाइल ओपन करके दिखाना एक बार, वो उसमें क्या आ रहा है, उसके अंदर कैसे आएगा डाटा? उसमें पूरा देखिए बताता हूं मैं क्या है। डेस्कटॉप पे चलता हूं, जेसन फाइल है ये। ये देखिए, ये पूरा जेसन फाइल है, इंफॉर्मेशन है यार पूरे एपीआई का कि जो आपने बनाया है। अब अभी चलेगा कैसे सर, ये क्या है, ये फाइल क्या है? तो ये फाइल मैं आपको मेल के थ्रू दे दिया, एग्जाम्पल, ठीक है। मेल के थ्रू मिल गया ना आपको? मेल के थ्रू मिल जाएगा। अब आप क्या करेंगे समझिएगा, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, क्लिक करिएगा, यहाँ पे अपना जो फाइल होगा ना, आप उठा के डाल दीजिएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? क्लियर है? आप यहाँ पे क्या डाल दीजिएगा, अच्छा, फाइल को यहाँ पे इंपोर्ट करा देंगे, इंपोर्ट करा दीजिएगा। और जैसे आप इंपोर्ट कराएंगे, आपका ऐसे ही फोल्डर बन के वहां पे भी आ जाएगा। क्लियर हुआ? वो दूसरा ऑप्शन है। अब मान लो ये भाई ये है पेड वाला। अब ये कहता है कि शेयर करोगे तो पोस्टमैन का लाइसेंस वाला वर्जन खरीदोगे, तो नहीं खरीदेंगे, एक्सपोर्ट कर लेंगे, तब भेज देंगे, क्या फर्क पड़ता है? अब यूआरएल शेयर करने में क्या बेनिफिट होता है? यूआरएल शेयर करने में क्या बेनिफिट मिलेगा आपको? जब आप यूआरएल शेयर करोगे उसमें क्या होगा कि लाइव चेंजेस हो जाएगा, आप यहां पे चेंज करोगे उसको चेंज दिख जाएगा। क्लियर हुआ या नहीं? तो जैसे ही आप यहां पे साइन अप पे फ्रंट एंड डेवलपर इंपोर्ट करने के बाद जब इसको कॉल करेगा, तो उसको ऐसे ही पाथ दिख जाएगा वहां पे, बिल्कुल नाम ऐसे दिखेगा लिखा हुआ, क्लिक करेगा ये पाथ दिख जाएगा, और यहां तक इसको आउटपुट भी यहां पे दिख जाएगा कि भाई उसके इसके पे सेंड करने पे ये रिस्पांस मिल रहा है।
अब आपसे फोन करके नहीं पूछेगा मेथड क्या है, वो सब यहां देखेगा सर, और चला के भी देख लेगा खुद से, या वर्किंग। ठीक है। और समझ जाएगा कि मेथड पोस्ट में भेजना है, अपने रिएक्ट में कोड लिख देगा वो पोस्ट मेथड के साथ इस यूआरएल में, और उसको डेटा मिल जाएगा। लेकिन अब मैंने बोला अपने डेवलपर को कि अब मैं यहां पे एपीआई में बदलाव कर रहा हूं। मैंने बोला अब साइन अप रिस्पॉन्स नहीं करेगा, तुम्हारे तरफ से डेटा चाहिए। क्या चाहिए तुम्हारे तरफ से? डेटा चाहिए, है ना? तो अब देखिएगा, समझिएगा मैं क्या करवा रहा हूं। डेटा चाहिए, अब यहां पे देखिएगा मैंने क्या किया कि भाई अब इसको ऑथर आउटर है मेरे पास, साइन अप रिक्वेस्ट है, तो डेटा चाहिए, तो डेटा को यहां पे रिसीव करेंगे। तो ऐसे कोड लिखेंगे, ट्राई ब्लॉक, और यहां पे लिखेंगे कैच। इसलिए लिखेंगे ताकि कोई भी एरर होता है तो इसके थ्रू मैनेज हो रहा है एरर का। कोड मेरा मतलब कोड मेरा ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोड मेरा बीच में एरर हो गया चलते चलते। तो इसके लिए क्या यूज करते हैं हम लोग? एक्सेप्शन हैंडलिंग, ट्राई और कैच ब्लॉक। मतलब कि अगर कोई कोड में एरर होने वाला होगा, तो एरर हुआ तो कैच ब्लॉक कॉल हो जाएगा ये वाला। तो यहां पे हम लोग रिस्पॉन्स कर देंगे ना जो मुझे चाहिए। तो यहां पे क्या रिस्पॉन्स कर रहे हैं देखिएगा, यहां पे लिख रहे हैं रिस्पॉन्स डॉट जेसन, यहां पे लिख रहे हैं स्टेटस फेल्ड मैसेज इनवैलिड डिटेल्स। आ गया समझ में? स्टेटस फेल्ड मैसेज इनवैलिड डिटेल्स। अगर किसी टाइप का कोई प्रॉब्लम हुआ ट्राई में तो ये रिस्पॉन्स कर देगा, इसका मतलब ये है। क्लियर है?